खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से नॉन नॉमिनेटेड पार्षदों के चयन पर सवाल किए जा रहे हों, सदन में हंगामा खड़ा किया जा रहा हो, लेकिन भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ऐसे लोगों के चयन पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोशी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देते हुए जो कहा है जरूर सुने। साथ ही सौरभ जोशी ने सदन में सफाई कर्मचारियों का भी मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से इन सफाई कर्मचारियों को दिक्कत न आए, इसके लिए उन्होंने जो कहा है सफाई कर्मचारियों के साथ साथ शहर के लाखों लोगों को भी जरूर सुनना चाहिए। यहाँ यह बता दें कि चंडीगढ़ शहर में हर महीने 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। तो सुनते हैं सौरभ जोशी को। सौरभ जी, नगर निगम हाउस में बैठक के दौरान बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर को लेकर के। जो नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर चुने गए हैं, इसको लेकर के आप भाजपा के नेता और पार्षद हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? देखिए, सच में हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें नवरत्न मैं कहूँगा, जिसमें आपको बच्चों के डॉक्टर बेदी के रूप में मिलते हैं। फिर आपको आर्ट ऑफ लिविंग में जो एसोसिएट रहे, चंडीगढ़ पंजाब में काम करते रहे, और क्रॉफेड जिनके अंदर अराउंड 100 वो RWs आती हैं, उनके जो वाइस चेयरमैन हमारे उमेश खई जी आए हैं। फिर जो टीचिंग कम्युनिटी में रही हैं हमारी महेंद्र कौर मैडम, बिजनेसमैन हमारे अमित जिंदल जी, जिनका बिज़नेस है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में और इनके कॉलेजेस हैं। ऐसे ही हमारे चर्चेस के सेक्टर 18 चर्च के प्रेसिडेंट हैं अनिल मसीह जी। ऐसे ही कॉलोनी से गीता चौहान जी, जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं। ऐसे ही हमारे पास डॉक्टर हुक्मचंद आए हैं। एक आप देखिए, सोसाइटी का कौन सा सेक्ट छोड़ा है बीजेपी ने। अब दिक्कत क्या है कि इतने अच्छे क्वालिटी आपके पास जो लोग आए हैं। आज मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का कि जब कोई व्यक्ति आते हैं और जिनका पहला दिन होता है, कम से कम आप उनको स्वागत और अच्छे शब्दों से बुलाना चाहिए। मेरा मानना है कि आज जिस प्रकार उन्होंने बाहर जो प्रदर्शन किया वो ठीक था, वो उन्होंने अपना एक ड्यूटी निभानी थी, बीइंग ऑपोजिशन, वो उन्होंने किया। लेकिन जिस प्रकार वो हाउस के अंदर उनके लिए बोले शब्द, वो सच में मुझे भी पीड़ादायक थे कि कहीं ना कहीं वो अपनी फील्ड के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अब डॉक्टर बेदी पीडियाट्रिशियन, देखिए कितने बड़े पीडियाट्रिशियन हैं, आप उनको बोल रहे हैं जी आप कैसे आ गए, आप लायक नहीं है। मतलब लायक नहीं है, ये कोई डिसाइड आप नहीं कर सकते, वो कौन डिसाइड करता है? लेकिन जो दूसरी पार्टी, जो बहिष्कार करने वाली पार्टी, उन्होंने कहा कि नियम कायदों को रौंदते हुए उसके बाद ये नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर बनाए हैं। इसके बाद भी आप गर्व महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? आप देखिए, अब नियम की बात कर रहे हैं। एक तरफ पत्रकार आज तक कभी आए, सत्येंद्र सिद्धू जी के माध्यम में हमने पत्रकारिता को भी हमने उसमें मौका दिया। अब देखिए, कोई ऐसा सेक्ट नहीं है जिसको हमने चुन के यहाँ पे नहीं लाए गए। तो ये जो हैं, ये क्वालिटी के, अभी तो इनको कुछ नहीं पता, लेकिन 4 साल के अंदर मैं वादा कर सकता हूँ कि ये लोग इनको ही सही बनाएंगे कि ये इतने अच्छे लोग इन्होंने नॉमिनेटेड पार्षद जो चुनकर आए हैं। नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर आए हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो सलाह देने लायक भी नहीं है। दूसरी तरफ वोटिंग राइट नहीं है, और आपके भाजपा से ही आपको जैसे अंदाज़ा होगा इसका कि उन्होंने उनकी वोटिंग राइट को ख़त्म करवाया। अगर वोटिंग राइट नहीं है तो फिर इनको कष्ट क्यों है? तो फिर जब वोटिंग राइट ही नहीं है और सलाह देने की स्थिति में नहीं है, तो फिर ये नॉमिनेटेड काउंसलर बन क्यों गए? ये भी सवाल उठा। ये सवाल ये नहीं है कि वोटिंग राइट नहीं है तो नॉमिनेटेड पार्षद नहीं बनते। सर, इसकी प्रावधान में दिया है, कानून में दिया है कि नॉमिनेटेड पार्षद होने ज़रूरी हैं। ये पास होकर आया है, पार्लियामेंट से पास होकर ये बना है। हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो बना है, उसके तहत लिखा है कि इसमें नॉमिनेटेड पार्षद होने ज़रूरी हैं इलेक्टेड के साथ। तो ये एक प्रथा है, आप प्रथा को कैसे बंद कर सकते हैं? दूसरा सवाल जो आपने बहुत ही अहम मुद्दा वहाँ पे उठाया, खासकर जो सफाई कर्मचारी लोग हैं जो मौत हो रही है उनकी, उसको लेकर के मसला आपने उठाया, वो मसला क्या था? देखिए, एक आपने देखा होगा कि एक मुद्दा आया था जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा था, जिसमें सीवर जो मैन हैं जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करते थे, जो अपने हाथ से गंद निकालते थे, मैं मल कह सकते हैं,
एक बहुत बड़ी गलत कुप्रथा थी, ये काफ़ी सालों से चलती आ रही थी। और आज एक इसमें डेवलपमेंट एजेंडा ये आया था कि हम मशीन्स खरीद रहे हैं, रोबोट्स खरीद रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास खरीद रहे हैं जो मैकेनिकली करेंगे। अब लोग जो ढक्कन खोल के अंदर जाते थे वो बंद होना चाहिए, मैनुअल बंद हो जाएगा। मैनुअल बंद हो जाएगा। देखिए, वैसे कहना नहीं चाहिए कि आज हम ऐसे कह रहे हैं मैनुअल बंद हो जाएगा। कब कह रहे हैं? 2022 में। 1947 से हम स्वतंत्रता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह गए थे इस मामले में। मुझे दुख होता है जिस प्रकार कितने सीवर लाइन जो हमारे भाई थे जिनकी मौतें हुई जब वो अंदर जाते थे, मल को उठाते थे। और मल को किसका? दूसरे का मल। मतलब हमें सोचना नहीं, हमें पीड़ा नहीं होती रही इतने सालों तक, हम इनके बारे में सोचा क्यों नहीं हमने? फिर उसके बाद मैंने एक और मुद्दा उठाया, मैंने कहा जो टॉयलेट क्लीनर हैं वो भी तो वही काम कर रहे हैं, आप उनसे मैन्युअली क्यों करा रहे हैं? हम अब उनके लिए मशीन्स के लिए प्रावधान लाएंगे। तो ये मुद्दा उठाया कि मैनुअल स्वीपिंग जो पब्लिक टॉयलेट में चल रही है हम उसको भी ख़त्म करें। गुड़ तेल का क्या मसला है और साबुन का? देखिए, गुड़ तेल का मुद्दा तो कब से चल रहा है। जो सफाई कर्मचारी बेचारे जो सुबह सफाई करते हैं, जिसके कारण स्वच्छता हमारा होती है, स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे सफाई कर्मचारियों का है। अब वो ही सफाई कर्मचारी जब झाड़ू मारते हैं, डस्ट उनके अंदर एक्यूमुलेट होती है लंग्स में जाकर, उनको विभिन्न बीमारियां हो जाती है, कैंसर या स्किन की या कोई भी, और वो 60 साल की आयु भी पूरी नहीं कर पाते और वो बेचारे 40 और 45 और 50 की उम्र में मर जाते हैं, रिटायरमेंट से पहले मर जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि वो क्यों मर रहे हैं। इस पे आज तक मैं हैरान हूं कि इस विषय को लेके कभी ये चिंता क्यों नहीं की गई। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले कई सालों से मेयर भाजपा का ही है, इसके बाद भी मौत हो रही है। मैं मधुकर जी, देखिए पता क्या है, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक नहीं, धरातल की बात है, हर महीने 2-3 मर जाते हैं। अब आप देखिए, आपने भाजपा का, तो आपसे बात कौन कर रहा है? सौरभ जोशी भाजपा का पार्षद है, मुद्दा किसने उठाया? भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी ने उठाया, किसी और ने तो उठाया नहीं है। इसके पहले उठना चाहिए था, सौरभ जोशी इसके पहले नहीं थे शायद, इस वजह से नहीं उठा। नहीं, मैं ये नहीं कहता, ऐसा नहीं है, ये उठता रहा होगा मुद्दा, लेकिन अब जो है अब हम इसको गंभीर तौर पर देख रहे हैं। अब जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग था वो हम बंद करके अब देखिए रोबोटिक आ गया ना। आज ही हमने ये मुद्दा दिया है कि जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं 350 वो मैनुअली साफ ना करें, उनको जेटिंग मशीन्स दें ताकि वो हाथ ना लगाएं। कब तक ये संभावित है या संभावना बनती है कि ये जो मैनुअल काम है? देखिए, ये वाला जो सबसे बड़ा जो था सीवर मैन वाला, वो तो मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर ये बंद हो जाएगा। बाकी अगले जो एजेंडा है उसमें ये जो हमारे टॉयलेट क्लीनर्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में जो काम करते हैं, उनके लिए भी हम ये मशीन जल्दी से जल्दी 2-3 महीने के अंदर ले आएंगे। DNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।